सिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुणं एसो पंचनमो हेसो पंचनमोकारो सर्व पावपनाशन मंगलानंच सर्वेशं पढ़म हवै मंगलम मंगलानंच सर्वेशं पढ़म हवै मंगलम। परस पर जग में मोह दूर पर रहा करे, है प्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। बनकर सब युग वीर हृदय से देशोन्नति रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से निजानंद में रमा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से निजानंद में रमा करे। अनंत उपकारी परम पूज्य शास्त्री गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन करने के उपरांत उपस्थित मोक्षाभिलाषी आत्माओं, आपके समक्ष अपने विचार व्यक्त करो। इससे परो भजन की कुछ पंक्तियां हैं, आशा है आप सभी मिलकर बोलने का भाव रखेंगे। बोलिए चमत्कारी बाबा गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, प्रज्ञा में ऋषि गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की। दर पे तुम्हारे मैं आया हूँ भगवन, दया की नजर से मेरी झोली भर दो। दर पे तुम्हारे मैं आया हूँ भगवन, दया की नजर से मेरी झोली भर दो। रहूं ऐसे जल में कमल जैसे जल में, मुझे मेरे गुरुवर यही एक वर दो। दर पे तुम्हारे मैं आया हूँ भगवन, दया की नजर से मेरी झोली भर। कभी मेरे मन में ना अभिमान आए, जग की ये माया ना मुझको लुभाए। कभी मेरे मन में ना अभिमान आए, जग की ये माया ना मुझको लुभाए। तो जैसे भी रखे प्रभु खुश रहूं मैं, मुझे मेरे गुरुवर ऐसा सबर दो। दर पे तुम्हारे मैं आया हूँ भगवन, दया की नजर से मेरी झोली भर। तुम्हें क्षण के लिए ना भुलाऊं, सदा ही प्रेम से तेरे गीत गाऊं। तुझे क्षण के लिए ना भुलाऊं, सदा ही प्रेम से तेरे गीत गाऊं। अगर
तमन्ना, अगर मौत आए तो यही है तमन्ना, तुम्हारे ही दर पे पड़ा मेरा सर हो, दर पे तुम्हारे मैं आया हूँ भगवन, दया की नजर से मेरी झोली दर पे तुम्हारे मैं आया हूँ भगवन, दया की नजर से मेरी झोली भर दो। ये माना कि पापी अधर्मी बड़ा हो, मगर आपकी शरण में आ पड़ा हूँ। ये माना कि पापी अधर्मी बड़ा हूँ, मगर आपकी शरण में आ पड़ा हूँ। तेरी रहमतों का समुद्र भरा है, तेरी रहमतों का समुद्र भरा है, कमी क्या है गुरुवर अगर पार कर दो दर पे तुम्हारे मैं आया हूँ भगवन, दया की नजर से मेरी झोली भर दो, दर पे तुम्हारे मैं आया हूँ भगवन, दया की नजर से मेरी झोली भर दो। कभी भी किसी का मैं दिल ना दुखाऊं, अमर प्रेम की ज्योति दिल में जलाऊं, कभी भी किसी का मैं दिल ना दुखाऊं, अमर प्रेम की ज्योति दिल में जलाऊं, सदा आपका तेज हर्ष में देखूं, मुझे मेरे गुरुवे ऐसी नजर दो, दर पे तुम्हारे मैं आया हूँ भगवन, दया की नजर से मेरी झोली भर दो, दर पे तुम्हारे मैं आया हूँ भगवन, दया की नजर से मेरी झोली भर दो, दर पे तुम्हारे मैं आया हूँ भगवन, दया की नजर से मेरी झोली भर दो। आज मैं आपके सामने झूठ बोलना महापाप इसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। कहते हैं प्रकृति का नियम है एक झूठ बोलने के लिए व्यक्ति को दूसरे झूठ का सहारा लेना पड़ता है। झूठ बोलकर रिश्ता करना, झूठ बोलकर कमाई करना, कहते हैं इससे तो मरना भला है। मराठा इतिहास में एक बड़े ही विद्वान पंडित हुए हैं जिनका नाम था राम शास्त्री। उनके जीवन का एक प्रसंग है, जब वो छोटे से ही थे तभी उनके पिता का देहांत हो जाता है।
अब छोटा सा बालक माँ किसी तरह अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, लेकिन मजबूरियां ऐसी हो जाती हैं कि माँ अब आगे अपने घर का गुजारा, अपने बच्चे का पालन पोषण करने में असमर्थ हो जाती है। माँ ने सोचा क्यों ना मैं अपने भाई के घर पे चलूं। माँ उस छोटे से बच्चे को लेकर अपने भाई के घर पहुंच जाती है। जो राम के मामा थे वो कुछ काम धंधा नहीं करते थे और ना ही पढ़े लिखे थे। वो घर का गुजारा केवल झूठ और बेईमानी से किया करते थे। अब एक दिन पेशवा के दरबार से घोषणा होती है कि जो भी पंडित और विद्वान मेरे राजमहल में आएंगे उन्हें दक्षिणा दी जाएगी। जब ये घोषणा हुई तो जो राम के मामा थे वो धोती कुर्ता पहनकर कंधे पर अंगोछा रखकर तैयार हो जाते हैं दक्षिणा लेने के लिए, और साथ ही राम को भी तैयार कर देते हैं। राम नहीं चाहता था कि वो झूठ बोले, लेकिन मामा की पिटाई के डर से वो भी साथ में चल पड़ता है। उसके मामा उसे सिखाते हैं कि राजमहल में जब जाओगे वहां अगर तुमसे कोई पूछे क्या तुम पंडित हो तो कहना कि हाँ मैं पंडित हूं और अभी अध्ययन कर रहा हूं। दोनों निश्चित समय पर राजमहल में पहुंच जाते हैं। दक्षिणा बांटी जाने लगी और दक्षिणा देते देते जब पेशवा राम के मामा तक पहुंचा तो राम के मामा दक्षिणा ले लेते हैं। फिर उसके साथ ही वो छोटा सा बालक राम भी खड़ा हुआ था। पेशवा उसे भी दक्षिणा दे देते हैं। राम ने एक बार तो दक्षिणा ली, लेकिन कुछ सोचकर वो वापिस कर देता है। पेशवा ने पूछा तुम वापिस क्यों कर रहे हो? तो छोटा सा बालक कहने लगा कि ना तो मैं विद्वान हूं, ना पंडित हूं और ना ही मैं अध्ययन कर रहा हूं। मैं झूठ से इस दक्षिणा को नहीं ले सकता। जैसे ही उस बालक ने बात कही, जितने भी सभासद वहां उपस्थित थे सभी उस बालक की सत्यनिष्ठा को देखकर बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। वहां से तो वो चल पड़ते हैं, लेकिन घर जाने के बाद उसके मामा उसे खूब पीटते हैं। वो बालक अपनी माँ को कहने लगा, माँ ऐसी झूठी कमाई से तो मरना भला है। जब बालक ने बात कही तो माँ पर उस बात का गहरा असर पड़ता है। माँ अपने बालक को लेकर अपने भाई का घर छोड़कर कहीं और चली जाती है और खूब मेहनत करती है, और मेहनत का परिणाम ये निकलता है कि अपने बालक को खूब पढ़ाती है और ऐसी पढ़ाई कराती है कि वही बालक जिसे हम राम शास्त्री के नाम से आज जानते हैं, मराठा इतिहास में उनका बड़ा ही ऊंचा स्थान है। कहते हैं जब व्यक्ति अपने जीवन में सत्य निष्ठा को धारण करता है, महाराजा हरिश्चंद्र जिन्होंने अपने जीवन में सत्य को धारण किया, जीवन में कष्ट परेशानियां तो आती हैं लेकिन सत्य कभी भी झुकता नहीं है। कहते हैं सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सत्य निष्ठा का सुमेरु है, सत्य कभी झुकता नहीं है। चाहे एकांत हो या फिर भीड़ में हो, सत्य को कभी भी दबाया नहीं जा सकता। कहते हैं साच को आंच नहीं होती। भगवान महावीर ने भी कहा है सत्यम को भगवान, सत्य ही भगवान है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि व्यक्ति को हर काम ईमानदारी से करना चाहिए। जब व्यक्ति ईमानदारी से और सत्यनिष्ठ होकर कोई कार्य करता है तो व्यक्ति उसमें सफलता को भी प्राप्त करता है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति। हरे हो तुमको मेरा नमस्कार,
राष्ट्रसंत प्रज्ञ महर्षि परम पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हृदय की ऐसे मास्तों के साथ वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म बंधुओं, आपके समक्ष अपने विचार रखो उससे पूर्व जयकारा लगाएंगे। बोलिए चमत्कारी दादा गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के, परम पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज के। आपके समक्ष विषय चल रहा है मान के बारे में। तो कहते हैं मन में इंसान के तो मान अभिमान तो होता है, लेकिन साथ साथ में इंसान की वाणी में क्या आ जाता है, मान आ जाता है, अभिमान आ जाता है। कि मन में से अभिमान तो बड़ा है, मन से उसके शरीर में अकड़ता आती है। और जब जीवा में अभिमान आता है, जब वाणी में अभिमान आता है, तो उसकी बोली में भी क्या आ जाती है, कड़वाहट आ जाती है। उसकी बोली में भी विष बढ़ जाता है। कहते हैं हाथ की कीमत दान से, दिल की दया से और जवान की कीमत की मिठास से होती है। हाथ की कीमत दान से होती है, दिल की कीमत दया से होती है और जवान की कीमत उसकी मिठास से होती है। कि हाथ की कीमत किससे है? दान करने से, परोपकार करने से होती है, लेकिन दिल की कीमत दया से होती है। कहते हैं शब्द है अनुकंपा, उसके दो भावार्थ निकल, दो अर्थ निकलते हैं, एक द्रव्य से, एक भाव से। और उन्हें द्रव्य से कि आप किसी की सहायता कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, एक द्रव्य से करे, एक भाव, एक ने मन की भावनाओं से कर ली। अब दोनों में अंतर है कि द्रव्य से तो कर रहा है, वस्तु देके कर रहा है, लेकिन मन में भाव कुछ और है, मन में भाव कुछ और आ रहे हैं। मन में ये बात आ रही है कि मन में अभिमान आ गया कि जो मैं मदद कर रहा हूं, जब मैं किसी की सहायता कर रहा हूं, कैसे मेरा नाम होगा या नहीं होगा? क्या जो मैं किसी को दान कर रहा हूं, क्या मेरी इसमें कीर्ति फैलेगी या नहीं फैलेगी? कि जो मैं दान करने जा रहा हूं, ऐसे दान करने जा रहा हूं जो मैं आज तक दुनिया में किसी ने नहीं किया, क्या संसार में मेरा नाम दान वीरों में लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? अब मन में बात आ गई कि आप दान कर रहे हैं, यश के लिए कर रहे हैं, नाम के लिए कर रहे हैं, मन में अपने मान को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो दान का कोई औचित्य नहीं रह जाता। अगर आपने दान दया भाव से किया है, किसी भावार्थ के रूप से कर दिया कि उसको किसी की सहायता, मुझे इसमें कोई मतलब नहीं, बिना किसी निस्वार्थ सेवा कर दी, तो आप दान करने में आपका सार्थक है। और कहते हैं दिल की पहचान और हृदय की पहचान दिल से होती है। दिल में आपको कोई कालापन नहीं है, दिल में कोई कालिख नहीं है। और लेकिन मन में आपकी क्या चल रहा है, किसी को जान नहीं सकते। कहते केवल भगवान परमात्मा के सिवा आपके मन की बात कोई पढ़ नहीं सकता, लेकिन आपको मन में, आपको खुद का पता है कि आपके मन में किस तरह के विचार चल रहे हैं। कहते हैं
कुछ नियम है, स्कूल के नियम ना तोड़े, फूल ना तोड़े और खेल में रूल ना तोड़े और जवान से किसी का दिल ना तोड़े। कहते कुछ नियम बनाए जाते हैं, जिस प्रकार स्कूल में नियम है कि स्कूल की जो मर्यादा है उसको ना तोड़े, और कुछ है कि बगीचे में कोई फूल लगे हैं, आपको सुंदर लगा, आपको अच्छा लगा, उसकी खुशबू अच्छी लग रही है, वो आपने उसको तोड़ दिया और बाद में कुछ समय बाद वो क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। और खेल में जो कहते हैं चीटिंग करते हैं या रूल तोड़ते हैं, उनको खेल से बाहर निकाल दिया जाता है। और साथ साथ में जो दिल तोड़ते हैं उनको भी क्या जिंदगी से बाहर निकाल दिया जाए। और दिल कब टूटता है, जब इंसान को किसी बात का गहरा अफसोस होता है, बाहर में वाणी के द्वारा किसी को ठेस पहुंचते हैं कि वाणी ऐसी चीज है, वाणी ही उसका चरित्र बता देती है, उसका व्यवहार बता देती है, उसका शिष्टाचार बता देती है कि इंसान के विचार कैसे। इंसान को ज्यादा अंदर तक टटोलने की जरूरत नहीं है, इंसान को ज्यादा झांकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी वाणी अपने आप उजागर कर देती है कि इंसान कैसा है। आगे मन में भाव आए, चाहे सरलता के आए चाहे मान के आए, भाव आए, वही भाव आपके दिमाग में आए, वही दिमाग में आने के बाद आपकी जवान डरा गई, चाहे मिठास आई हो चाहे क्या आया घबराहट आई हो, आई तो आपकी जवान पे। और आपने बिना सोचे समझे, बिना ये देखे कि अगले के बाद मन में क्या बात आ जाते हैं, आपने बात बोल दी, अब बाद में आपको उसका प्रायश्चित हो रहा है, बाद में अफसोस हो रहा है कि मुझे बात नहीं बोलनी चाहिए थी, वो आपने बोल भी दी और उस बाद अफसोस भी कर रहे हैं। लेकिन कई व्यक्ति ऐसे भी होते, बात तो बोल देते हैं लेकिन उनको कोई चीज का अफसोस नहीं होता। अफसोस कब होता है, जब उनको खुद पर बीतती है, और जब बात खुद पर बीतती है तो कुछ सोचता कि मैंने तो कोई किसी को बोला होगा। फिर कहते हैं पके फल की दो पहचान होती है, एक तो नरम होता है, मीठा होता है, और परिपक्व इंसान की पहचान दो तरीके से होती है। इंसान की पहचान दो तरीके से होती है, विनम्रता और वाणी में मधुरता। क्या कि जिस प्रकार फल की पहचान उसकी मिठास से होती है, उसकी नम्रता से होती है, तो उसी प्रकार एक इंसान की पहचान किससे होती है, विनम्रता और मधुरता से। अगर इंसान के अंदर न विनम्रता है और न वाणी में क्या है, मधुरता है, तो इंसान किस बात की। कहते हैं कि राजा शिकार खेलने के लिए जो जंगल में गया और शिकार खेलते काफी थक गया, तो उसको प्यास लगने लगी। जब प्यास लगी तो हमने सैनिकों को बोला कि मुझे कहीं ना कहीं से पानी ला कर दे, जिससे मैं अपनी प्यास शांत कर सकूं। अब पानी की खोज में वहां से चल पड़े। चलते चलते उन्होंने देखा जंगल में दूर एक झोपड़ी बनी हुई है, एक झोपड़ा बना हुआ है, और एक झोपड़े के बाहर एक संत बैठे हुए हैं। तो सैनिकों ने सोचा कि यहीं पर जाकर क्या कर लेते हैं, पानी की याचना कर लेते, पानी मांग लेते। अब वे पानी मांगने के इरादे से, पानी लेने के इरादे से वहां उस संत के पास पहुंच जाते हैं। और उन्होंने देखा संत क्या है, सूरदास को दिखाई नहीं देता, उनको बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तो उन्होंने सोचा कि सूरदास क्या मदद करेगा, क्या पानी देगा।
क्या होगा इसके पास। लेकिन कहते हैं राजा का आदेश था, और वह राजा के आदेश पर वहां पहुंच जाते, और पहुंचने के बाद सैनिकों ने भद्र शब्द का प्रयोग किया संत के लिए कि अबे वो अंधे, हमें पानी दो, में राजे के लिए पानी ले जाना है। अब सूरदास थे संत, उनको दिखाई नहीं देता था। उन्होंने कहा तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम जैसे सैनिकों को पानी नहीं दे सकता। सैनिकों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो दिखाई नहीं देता, और को बिल्कुल दिखाई नहीं दे, संत है, लेकिन इनको कैसे मालूम पता चला कि हम कौन है, सैनिक हैं। संत ने पानी देने से मना कर दिया कि तुम कितनी याचना करोगे, तुम्हें पानी देने वाला नहीं है। सैनिक वापस गए और जाकर राजा सेनापति को बताया कि हमें पानी देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो सेनापति ने बड़े अभिमान के साथ कहा तो कुछ नहीं आता, अब देखो मैं जाता हूं और जाकर पानी लेकर आता। सेनापति गया और मन में क्या, मेरे को कौन मना कर सकता पानी देने से, क्योंकि तो कौन है, सेनापति है, तुझे कोई मना नहीं कर सकता। अब सेनापति भी गया और जाने के बाद राजे उसी पागल ने कहा कि और सूरदास हमें पानी दे, अगर तू पानी देगा तो राजे की नहीं तुझे नौकरी में रखवा दूंगा। संत ने सुना तो उन्होंने वही जवाब दिया कि तेरे जैसे सेनापति को मैं पानी नहीं देने वाला, चाहे तो कुछ भी रखाया, अगर मैं नौकरी करूँ तो किस बात की नौकरी करूँ, मुझे दिखाई तो देता नहीं, मैं अपना गुजारा सही कर रहा हूं, मुझे नौकरी की जरूरत नहीं है, पर लेकिन मैं तेरे जैसे सेनापति को पानी नहीं देने वाला। अब वह वहां से चल पड़े। सेनापति भी अपना मुंह लटका कर वापिस आ गया, और जैसे वापिस आया राजा ने कहा कि पानी लेकर नहीं आए, मुझे इतने देर से प्यास लगी हुई है। पहले सैनिक गए, वो भी खाली हाथ आ गए, और तुम गए तो भी गया, तो भी खाली हाथ लौट आया। तो सेनापति ने कहा कि उसने पानी देने से मना कर दिया। क्यों? कि उसको दिखाई नहीं देता, लेकिन उन्होंने कैसे पहचान लिया कि हम एक सैनिक है और दूसरा सेनापति है। और राजा स्वयं गया और बड़ी विनम्रता से वाणी में मधुरता लाते हुए बोले कि महात्मन बड़ी प्यास लगी है, आप पानी देने की क्या करें, कृपा करें। सूरदास उठा, पानी लेकर आया, एक लोटे पानी लेकर आए और राजा को पानी पिला दिया कि राजन आप आराम से बैठो, पानी पिए। उधर सैनिक भी देख रहे थे, सेनापति ने भी देख लिया और सोचा कि इसको कैसे पता चला कि पहले आने वाला सैनिक था, दूसरा आने वाला कौन था, सेनापति था, और तीसरा कौन है, राजा है। उनकी आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि आश्चर्य से बात का हो गया कि इसे कैसे पहचान लिया, कि इसको बिल्कुल दिखाई नहीं दे, पर पहचान कैसे हुई कि कौन व्यक्ति आया कौन गया है। तो उस संत ने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आदमी की वाणी अपने आप ही उजागर कर देती है, कि इसकी वाणी बता देती है आदमी किस तरह से गिर भी सकता और उठ भी सकता। जब वाणी में अभिमान है, जब वाणी में गंदापन है, जब वाणी में कटुरता है, तो इंसान की कठोरता कठोरपन अपने आप ही जाहिर कर देता है कि ये इंसान किस नीम का है, किस उच्च गति, किस
खानदान से कैसे व्यवहार, कैसे व्यवहार रखता है। और राजन के वाणी में मधुरता थी, उनकी वाणी उनमें नम्रता थी, इसलिए मैंने पहचाने के आने वाला सैनिक है या सेनापति है और कौन है। क्यों किसी की जिंदगी में जाने झांकने की जरूरत नहीं है, उसकी वाणी अपने आप ही जाहिर कर देती है कि इंसान कैसा है। इंसान वाणी से किसी को अपना बना भी सकता है, किसी को पराया भी बना सकता है। तो समय हो चुका है, आगे जैसे समय होगा फिर कहने का भाव रहेगा। बोलिए महापंजा पर्वतक बाल ब्रह्मचारी दादा गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज। जय हो साधु जीवन की जय हो, साधु जीवन की त्यागी जीवन की। सुर समूह को जो अति प्रिय है, कल्प वृक्ष सम सुख के धाम। इंद्र पूज्य उन महावीर को करता हूँ शत बार प्रणाम। गुरुओं के गुरु भागमल का धरता हूँ मैं मन में। जिनकी पावन कृपा से मिलता भवतम नाशक आत्म ज्ञान। निर्मल कीर्ति पावन चरित्र उत्तम जिनका साधवाचा। महिमाशाली हरयुप उत्तम संयम श्रेष्ठ विचार। परम सेवा भावी गुरुवर मेरे थे फकड़ सन्यासी रहे। अभय गगन गुंजा दो जयकार। गुरु प्रेम सुख की बोलो जय। गरीबों के मसीहा शान जन शासन परम सेवा भावी मेरी आस्था के अनंतनाथ आराध्य सदगुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटिशः वंदना अभिवंदना। मोक्षाभिलाषी पुण्यवान आत्मा आपके समक्ष विचार अभिव्यक्ति से पूर्व राजस्थानी लोक भाषा में कुछ पंक्तियां हैं, सुने, मिलकर बोलने का भाव रखेंगे। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी बोल चिंतामणि पारसनाथ गौर तपस्वी पूज्य श्री रोशनलाल जी। जागो जागो जी चेतन नैना खोल, उमर थारी बीती जावे। जागो जागो जी चेतन नैना, उमर थारी बीती। मानव जीवन रिया बेलायन मोल, उमर थारी बीती जावे। मानव जीवन रिया बेलायन उमर। सब मिलकर बोलेंगे। जागो जागो जी चेतन नैना खोल, उमर थारी बीती जा। जागो जागो जी चेतन नैना, उमर थारी बीती जा। सोता काई मोहन नींद में काल नगारा बाजे,
सोता काई मोह नींद में काल नगारा। संत सजन सब बढ़ा जा रहा थारा पानी लाजे। संत सजन सब बढ़ा जा रहा थारा पानी। उठो उठो जी अंतर पट खोल उमर थारी बीती जा। उठो उठो जी अंतर पट खोल उमर। ओ जागो जागो जी चेतन नैना खोल उमर थारी बीती जावे। जागो जागो जी चेतन नैना उमर थारी। थारो मार्ग लंबो बाकी थे क्यों भूलो भाई। थारो मार्ग लंबो बाकी थे क्यों भूलो। यो विश्राम समय नहीं थारो अंतिम घड़ियां आई। यो विश्राम समय नहीं थारो अंतिम घड़ियां। उठो उठो जी बिस्तर करो गोल उमर थारी। उठो उठो जी बिस्तर करो गोल उमर। जागो जागो जी चेतन नैना खोल उमर थारी बीती जावे। जागो जागो जी चेतन नैना उमर थारी। पायोड़ो अवसर खो देसी थे मूर्ख कैलासो। पायोड़ो अवसर खो देसी थे मूर्ख कै। सिर धुन धुन कर हाथ मलो ना बार बार पछतासो। सिर धुन धुन कर हाथ मलो ना बार बार पछ। चलो याद करो जी गुरु बोल उमर थारी। ओ चलो याद करो जी गुरु बोल उमर। जागो जागो जी चेतन नैना खोल उमर थारी। मानव जीवन रिया बेलायन मोल उमर थारी बीती जावे। मानव जीवन रिया बेलायन। वर्तमान शासनपति शरमण भगवान महावीर, वर्तमान आचार्य भगवान पूज्य श्री शिव जी महाराज साहब, आराध्य गुरुदेव श्री प्रेमसु जी महाराज साहब, सभी तपस्वी पूज्य श्री रोशनलाल जी महाराज साहब आदि महापुरुषों के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि से वंदना अभिवंदना करते हुए आज से आप लोगों के सामने गणधरों के बारे में, अन्य ऋषियों के बारे में, ऋषियों की वाणी के बारे में नए नए विषय आपके सामने देने का प्रयास रहेगा। मेरा निवेदित महापुरुषों के पावन पवित्र चरण कमलों में निवेदन है कि मैं ये महापुरुषों की वाणी ठीक से सुना पाऊँ और आप लोग जो मेरा कहने का भाव हो, यदि मैं उस तरीके से अपने प्रस्तुति नहीं दे पाऊँ तो उसको ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। ये मधुर श्री जिनवाणी कोई सुनेगा उत्तम प्राणी। ये मधुर श्री कान सुने तो मन हर्षाए, कान सुने तो
मुख बोले तो पुष्प गिराए, मुख बोले तो कह गए गौतम ज्ञानी, ये मधुर श्री जनवाणी। कह गए महावीर स्वामी, कोई तिरेगा भव्य प्राणी। कह गए महावीर। मोक्षा विनाशी पुण्यवान आत्माओं, इस प्रसंग की आंशिक शुरुआत आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी। इंद्रभूति गौतम भगवान महावीर स्वामी के चरणों में गए, किस भाव से गए और क्या परिवर्तन हुआ आप सुनते हैं। लेकिन निवेदन आप लोगों के सामने, इंद्रभूति गौतम का भगवान महावीर के सामने प्रश्न था, कब, कैसे और क्यों। आत्मा का अस्तित्व है या नहीं, आत्मा का अस्तित्व है या नहीं, या आप सीधे शब्दों में यूं समझें कि आत्मा होती है या नहीं। इस समय आपके शरीर में आंखों के माध्यम से देखने वाली, जबान के माध्यम से बोलने वाली, शरीर के अंगों में संचालन करने वाली जो शक्ति है, उसका नाम है आत्मा। उसका नाम क्या है? आत्मा। आत्मा का अस्तित्व एक ऐसा विषय है जिसे विज्ञान और अध्यात्म अलग अलग चश्मे से देखते हैं। विज्ञान इस बारे में अलग ढंग से सोचता है और अध्यात्म इसके बारे में दूसरे ढंग से सोचता है। वैज्ञानिक मापदंडों के अनुसार आत्मा के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं होता। आत्मा है, वैज्ञानिक मानते हैं कि इसका कोई प्रमाण नहीं है। कारण विज्ञान उन चीज़ों को मानता है जिनको मापा जा सके, तोला जा सके, जिनको दोहराया जा सके, उन चीज़ों को विज्ञान मानता है। हालांकि 1907 में डॉक्टर डंकन मैकडॉनल्ड ने 21 ग्राम सिद्धांत के जरिए आत्मा का वजन नापने की कोशिश की थी कि आत्मा में 21 ग्राम वजन होता है। लेकिन विज्ञान ने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया, किसी ने उनकी बात को नहीं माना। निवेदन आप लोगों के सामने, चेतना आधुनिक विज्ञान को मस्तिष्क की गतिविधियों का परिणाम मानता है। विज्ञान जो है ना, वो ये मानता है कि जो चेतना है ये मस्तिष्क की, दिमाग की जो विभिन्न क्रियाएं हैं ना, उसी को चेतना कह देते हैं। विचारों की जो प्रक्रियाएं हैं उसी को चेतना कह देते हैं। लेकिन याद रखना, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, विचार भिन्न होते हैं, मन भिन्न होता है। विचारों को आत्मा नहीं कह सकते, विचारों को आत्मा नहीं कह सकते, मन को आत्मा नहीं कह सकते, वाणी को आत्मा नहीं कह सकते, शरीर को आत्मा, काय योग को आत्मा नहीं कह सकते। हाँ, यह है कि इनके माध्यम से आत्मा है, इसकी अनुभूति होती है। आत्मा है, इसकी अनुभूति होती है। आध्यात्मिक और जो दार्शनिक दृष्टिकोण है ना, आप उसकी तरफ ध्यान देंगे। धर्म और दर्शन के अनुसार आत्मा का अस्तित्व निश्चित और शाश्वत है।
जो धर्म कहता है और दर्शन, दर्शन के कई अर्थ होते हैं। एक तो दर्शन का अर्थ होता है श्रद्धा, एक दर्शन का अर्थ होता है देखना, जैसे कि हम अमुक संत के दर्शन करने के लिए गए। एक दर्शन का मुख्य अर्थ होता है सिद्धांत। जो मुख्य अर्थ है ना दर्शन का, वो है सिद्धांत। जैसे जो आत्मा का अस्तित्व है ना, आत्मा निश्चित तौर पे है, आत्मा शाश्वत है, इसको जिन वाणी मानती है, भगवान महावीर इस बात को मानते हैं। और इसी के साथ में गीता में कर्म योगी श्री कृष्ण भगवान ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि आत्मा नित्य है, शाश्वत है। ये मारे से मरती नहीं, जलाए से जलती नहीं, काटे से कटती नहीं। इसलिए अध्यात्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है कि आत्मा शाश्वत है, नित्य है। और यदि आप लोगों को याद हो तो चातुर्मास में प्रवचनों की श्रृंखला शुरू होने के बाद आप लोगों के सामने कहा था एक रोज कि सम्यक दृष्टि कौन है, उसका 6 बातों पे विश्वास होना चाहिए। सम्यक दृष्टि आत्मा का 6 बातों पे विश्वास होना चाहिए। वो निवेदन की थी आपके सामने। आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा करता है, आत्मा भोगता है, मोक्ष है और वहां जाने के उपाय हैं। इसी की चर्चा आत्म सिद्धि में श्रीमद राजचंद्र ने भी की। आत्म सिद्धि एक गुजराती स्तुति है, बहुत शानदार है। हर दोहे में अनमोल अनमोल शिक्षाएं दे रखी है। तो उस समय भी श्रीमद राजचंद्र जिनके बारे में कहा जाता था कि उनको अवधि ज्ञान हुआ, उसके बाद उन्होंने आत्म सिद्धि स्तोत्र की रचना की और उसमें इन 6 बातों का उल्लेख है। और भगवान महावीर ने 6 बातों का उल्लेख किया ठाणांक सूत्र के 6ठे ठाणे में। जो ठाणांक सूत्र है ना, उसमें 1 से लेकर 10 तक की गिनती के अलग अलग बातें रखी। एक भेद जिनका होता है, 2 भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं, 10 भेद होते हैं, 1 से 10 की गिनती तक उस समय अलग अलग संदेश दिए गए। तो इसलिए निवेदन आप लोगों के सामने, आत्मा का अविनाशी रूप भगवान महावीर और गीता के अनुसार आत्मा ना जन्म लेती है और ना मरती है। आत्मा जन्म भी नहीं लेती और आत्मा मरती भी नहीं है। अब मान लो आपके पास जो पहनने के कपड़े हैं, हाँ जी, कितने कपड़े ऐसे होंगे जो आप 15, 20, 30 साल से बराबर प्रयोग कर रहे हैं और हर रोज और या हर दूसरे तीसरे दिन आप उनको बदलते हैं। समझ आ रही बात है? आप उनको बदलते हैं, धोने के बाद में उनका प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन कपड़े वही के वही है। इसी तरह से जो आत्मा है ना, ये कभी जड़ नहीं बनती, ये कभी पुद्गल नहीं बनती। आत्मा आत्मा ही रहती है। जैसे कपड़ा बार बार बदलने के बाद में कपड़ा ही रहा ना, या सोना है, आपने कंगन बनाया उसका तो भी सोना है, गलवा के अंगूठी बनवा ली तो भी सोना है, गले में डालने की चैन बनवा ली तो भी सोना है, पैर में डालने का कोई जेवर बना लिया तो भी सोना ही है। इसी तरह से आत्मा आत्मा ही होती है। समझ आ रही ना बातें? आत्मा आत्मा ही होती है, वो कभी जड़ नहीं बनती। तो इसलिए महावीर और गीता श्री कृष्ण ये बोलते हैं आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है। जब भी नष्ट होता है ना, शरीर नष्ट होता है, जैसे आप कपड़े बदलते हैं ऐसे ही आत्मा आयुष्क्रम पूरा होने के बाद एक शरीर को छोड़कर, जैसे आप एक कपड़े को छोड़कर दूसरा कपड़ा पहन लेते हो,
ऐसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। और निवेदन है, जीवन की ऊर्जा है आत्मा। कुछ दार्शनिकों की ऐसी सोच है जैसे हवा दिखाई नहीं देती, या दिखाई देती है जी? हवा दिखाई नहीं देती लेकिन उसकी अनुभूति की जाती है। इसी तरह से तीर्थंकर भगवान ये देशना देते हैं कि आत्मा भी हाथ के पर आंवले की तरह रख करके नहीं दिखाई जा सकती, आत्मा की भी अनुभूति की जाती है। आत्मा की अनुभूति की जाती है और आत्मा जीवन ऊर्जा के रूप में शरीर को चलाती है। आत्मा जीवन की ऊर्जा है। क्या है आत्मा? जीवन की ऊर्जा है जो शरीर को चलाती है। और जब भगवान महावीर से पूछा गया कि समय क्या है, भगवान महावीर कहते हैं आत्मा। साधना क्या है? आत्मा। धर्म क्या है? आत्मा। क्योंकि आत्मा यदि नहीं है ना तो समय कैसे? आत्मा नहीं है तो धर्म कैसा है जी? आत्मा नहीं है तो साधना कैसे? इसलिए निवेदन आप लोगों के सामने कि आत्मा जीवन ऊर्जा के रूप में शरीर को चलाती है। और वैसे संसार में विविध मान्यताएं हैं। जैन धर्म की मान्यता अलग है, बौद्ध धर्म की मान्यता अलग है, अन्य परंपराओं की मान्यताएं भी भिन्न भिन्न रूपों में है। बौद्ध धर्म में आत्मा के पुनर्जन्म पर विश्वास करता है। भगवान महावीर तो विश्वास करते ही है पुनर्जन्म के ऊपर। कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण भी पुनर्जन्म को मानते हैं, क्योंकि कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण में तो जैन धर्म के संस्कार कूट कूट के भरे हुए थे। किसमें? सुभाष जी सोलियो तो मेरी तरफ देख लो। जैन धर्म के संस्कार कूट कूट करके भरे हुए थे कर्मयोगी श्री कृष्ण में। क्योंकि जिस परिवार से कोई संत बन जाता है, जिस परिवार से कोई साध्वी बन जाती है, उसके परिवार में संपर्क के जो लोग हैं ना, वो भी उस धर्म को स्वीकार भी करते हैं और उसको समझने का प्रयास भी करते हैं। और भगवान श्री अरिष्टनेमी श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। अरिष्टनेमी भगवान कर्मयोगी श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। जिस घर से दीक्षा हुई हो, और दीक्षा क्या, जिस परिवार का मेंबर तीर्थंकर बना हो, और जिस परिवार में एक नहीं बहुत सारी दीक्षाएं हुई हो, वो आप सुनेंगे अंतगढ़ सूत्र में। कब सुनेंगे? कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण भगवान अरिष्टनेमी के परिवार में कितनी सारी दीक्षाएं हुई, और कुछों ने तो प्रथम बार दीक्षा ली और प्रथम बार में ही कर्मों का क्षय करके मोक्ष में चले गए। तो निवेदन आपके सामने, जैन धर्म भी पुनर्जन्म को मानता है, गीता भी पुनर्जन्म को मानती है, और बौद्ध धर्म भी पुनर्जन्म को स्वीकार करता है। लेकिन इस्लाम में आत्मा को मृत्यु के बाद परलोक जाने वाली सत्ता माना गया है। इस्लाम में आत्मा का सही ढंग से नहीं माना, लेकिन उन्होंने कहा कि जो आत्मा है ना, ये मरने के बाद, शरीर को छोड़ने के बाद में परलोक में जाने वाली एक सत्ता है, एक ताकत है। हाँ, आत्मा को चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रूप में देखें तो करोड़ों लोगों के लिए इसका अस्तित्व है। यदि चेतना की दृष्टि से देखें और इस सारे ब्रह्मांड की दृष्टि से देखें तो आप चाहे मनुष्य का जीवन ले लो, चाहे पशु पक्षी का जीवन देख लो, चाहे देवी देवताओं का जीवन देख लें, चाहे नारकी प्राणी हैं, चाहे हाथी घोड़े चींटी मकोड़े इत्यादि हैं, उनको देख लें। इन सभी जीवों को देखने के बाद में आत्मा के अस्तित्व का एहसास होता है जी। इन सभी जीवों को देखने के बाद
आत्मा के अस्तित्व का एहसास होता है। और जब आप आत्मा के अस्तित्व को देखने का, जानने का प्रयास करेंगे तो आपको अपनी ओर ध्यान देना होगा। और अपनी ओर ध्यान देने के लिए आपको क्या करना है? आप जैसे या तो पद्म आसन लगाने के बाद में ज्ञान मुद्रा में बैठ सकते हो। जिन लोगों के मन में ये बातें हैं कि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे सुनते नहीं, मानते नहीं, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं है, तो आप उनको 15 मिनट इस मुद्रा में बैठाओ और जीभ का अगला हिस्सा ऊपर लगा लो, या जीभ को मोड़ करके बिल्कुल उल्टा चिपका ले, मुंह खोलने पर जीभ सही ढंग से नजर भी ना आए, इस ढंग से लगा लें। और इसके बाद में नाक से ओम का उच्चारण करना है। पहले मैं करूंगा, उसके बाद आप करेंगे। करो आप लोग ये। ये है महाप्राण साधना। नेपाल की पहाड़ियों में आचार्य भद्रभाऊ स्वामी जो साधना करते थे ना, वो ये है। आप यदि ये साधना रोजाना करेंगे ना 15 मिनट 20 मिनट, तो मैं ये गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा, आपके विचारों में परिवर्तन जरूर आएगा। आप अध्यात्म की ओर झुकते हुए चले जाएंगे। इसलिए निवेदन आप लोगों के सामने, ये महाप्राण साधना रोजाना करने का प्रयास करेंगे। और इसी भारतवर्ष में मगध देश जो बिहार प्रांत में पड़ता, राजगिरी नगरी भी मगध देश से ही अपना संबंध रखती है। मगध देश में गांव था गोबर ग्राम। कौन सा गांव? गोबर ग्राम। उस गोबर ग्राम में धन धान्य से संपन्न एक ब्राह्मण का परिवार रहता था। और ये प्रारंभ में मनुष्य को विभाजित नहीं किया गया था। भगवान महावीर ने तो 5 जाति बता दी। एक इंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय में सारे जीव आ गए, जितने भी 5 इंद्रिया जिनके पास में है। मनुष्य मात्र एक, क्या बोल दिया भगवान महावीर ने? जितने मनुष्य हैं वो सारे क्या है? पंचेंद्रिय जाति में है। लेकिन जिस समय संसार की व्यवस्था प्रभावित हुई, उसके अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि ये वर्ण बना दिए गए। और वर्ण बनाए गए लोगों के संस्कारों के हिसाब से, लोगों के भावों के हिसाब से, लोगों की सोच के हिसाब से, उनके जीवन चरित्र के हिसाब से वर्ण बना दिए। किस में कैसे भाव है, किसकी कैसी रुचि है, उसके हिसाब से वर्णों का गठन कर दिया गया। तो एक ब्राह्मण परिवार जिसके प्रमुख का नाम था वसुभूति, और उनका गोत्र था गौतम। गौतम क्या था? उनका गोत्र था। और वसुभूति की धर्म पत्नी का नाम था पृथ्वी। और वसुभूति और पृथ्वी, इन दोनों के माध्यम से समय आने पर 300 योग्य पुत्रों ने जन्म लिया। बड़े का नाम इंद्रभूति, दूसरे का नाम अग्निभूति और तीसरे का नाम वायुभूति। और ये तीनों ही वेदों के, वेदांतों के, वेदों के और वेदांत के। वेद 4 अलग से हैं और वेदांत ग्रंथ अलग से है। हालांकि जो वेदांत को पढ़ते हैं ना, उनको वेदांत का अर्थ पता नहीं है। वो अर्थ बताते हैं भगवान महावीर। वेदांत का अर्थ है वेद, जैसे तो यह है आयुर्वेद, यजुर्वेद इत्यादि।
एक वेद होते हैं तीन, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। स्त्री में पुरुष की कामना, पुरुष में नारी की कामना, नपुंसक में पुरुष और नारी दोनों की कामना। और जब ये कामना, जब ये नामना, जब ये वासना खत्म हो जाती है ना, उसको कहते हैं वेदांत। उसको क्या कहते हैं? जिन्होंने वेद का अंत कर दिया, जिन्होंने वासना का अंत कर दिया, और वासना का अंत ही साधना है, वासना का अंत ही साधना है। जब तक वासना का अंत नहीं है ना, उस समय तक साधना 100% कामयाब नहीं होती। जब तक वासना खत्म नहीं होती, उस समय तक साधना कामयाब नहीं होती। तो उस समय उन्होंने 3 पुत्रों को जन्म दिया, और तीनों वेदों के, प्राणों के, उपनिषदों के और जानकार थे। और तीनों भाई अपने को अजय मानते थे कि हमारे को कोई भी जीत नहीं सकता। तो कल की धर्म सभा में आप लोग इंद्रभूति और इनके बीच का मार्मिक प्रसंग, जो आत्मा को प्रेरित करता है, आत्मा को जागृत करता है, और इस समय सुंदर सुंदर प्रेरणाएं जो हमारे और आपको, आपके समझने की हैं। क्योंकि इंद्रभूति सामान्य विद्वान नहीं था, और सामान्य विद्वान ना होते हुए भी एक तो होता है विद्वान और एक होता है ज्ञानी। विद्वान में और ज्ञानी में क्या फर्क है? विद्वान उसको बोलते हैं जो शास्त्र की गाथाएं बोलता है, और ज्ञानी उसको बोलते हैं जो भीतर की आंखें खोलता है। विद्वान जो शास्त्र की गाथाएं बोलता है, और ज्ञानी जो भीतर की आंखें खोलता है। तो कल की धर्म सभा में आप लोग सुनेंगे, एक विद्वान है सामने और एक ज्ञानी, सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान महावीर हैं। कैसे उनका आमना सामना होता है और क्या चर्चाएं होती हैं। बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न अभी तक आप लोगों ने कल इतना सुना कि ऐसा पूछा गया, ऐसा बोला गया, लेकिन अपन उन सारी बातों को तोलकर देखें, उनको समझने का प्रयास करेंगे। बंदे तूने जन्म जग में बड़े पुण्यों से पाया है, ओ बंदे तूने जन्म जग में लाभ तो उठा ले इससे, हीरा हाथ में आया है, लाभ तो उठा ले इससे हीरा। पूर्व जन्म के संस्कारों का जलधारा जो है सातत्य, वृक्ष बीजवत पूर्व जन्म का बता रहे ज्ञानी जन तथ्य। अभी आप पुनर्जन्म के बारे में सुन रहे थे कि भगवान महावीर ने और कर्म योगी भगवान श्री कृष्ण ने पुनर्जन्म को स्वीकार किया है। और जहाँ 23वें तीर्थंकर चिंतामणि भगवान पार्श्वनाथ का प्रथम भव कल आप लोगों ने सुना। हाँ, दूसरा भव पूर्व जन्म के संस्कारों का। जैसे गंगा यमुना की धाराएं, जल धाराएं निरंतर बहती रहती है ना, इसी तरह से जब तक आत्मा का मोक्ष नहीं होता, उसकी भी ये जन्म मरण की धारा बराबर प्रवाहित होती रहती है। जैसे वृक्ष से बीज और बीज से वृक्ष पैदा होता रहता है, इसी तरह से कर्म को कैसे पैदा करते हैं, ये आने वाले समय में सुनेंगे आप लोग। यदि जिंदगी रही और आप लोग बराबर आते रहे तो सुनेंगे एक से एक सुंदर प्रसंग। और इसी के साथ में आप ध्यान दें भगवान पार्श्वनाथ के दूसरे भव की ओर। हाथी का भव दूसरा अद्भुत और विचित्र, चंदन शिक्षा लीजिए सुनकर प्यारे मित्र। आज से भगवान पार्श्वनाथ का दूसरा भव आप लोग सुने। पार्श्वनाथ करुणा करो ब्रह्म बुद्धि भंडार, सेवक आज सहायता मांग रहा दातार। सब कुछ देते आप तो
आप बड़े दातार, चंदन चिंता चूर्ण है प्रभु तेरा दरबार। कष्ट काल में आपका चिंतामणि सा नाम, लेने से चंदन तुरंत बन जाता है काम। दूसरा भव की चर्चा से पहले मेरा और आप लोगों का भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में कोटि कोटि वंदन है, नमस्कार है और प्रार्थना है प्रभु चरणों में कि आप तो दातार हैं और सभी कष्टों को समाप्त करने वाले हैं, और कष्ट काल में आपका नाम लेने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। 10 नामकर्म बताए गए हैं और नामकर्मों में से एक है पुरुषादानी, भगवान पार्श्वनाथ के बारे में। जिनका भगवान पार्श्वनाथ की तरह मतलब नामकर्म होता है ना, ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है जनता उनके अनुकूल हो जाती है। और इसीलिए जैन धर्म में जितनी श्रद्धा से भगवान पार्श्वनाथ का नाम लिया जाता है ना, उनके नाम से स्तोत्र हैं और उनके नाम से जितने कार्य सिद्ध होते हैं वो अन्यत्र नहीं होते। और कैसे कैसे सिद्ध होते हैं कार्य, कोशिश रहेगी 2 मिनट के लिए यदि योग रहा, स्मृति में बराबर बड़ा ध्यान रहा, तो 2 मिनट के लिए आपका एड़ी से चोटी तक इलाज, एड़ी से चोटी तक प्रतिदिन 2 मिनट का इलाज, ठीक है ना, प्रतिदिन 2 मिनट का इलाज। बोल चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान, विंध्याचल के पास दंडकारण्य नाम का वन भारी, शिखर पर्वतों के करते हैं उस वन की पहरेदारी। मृगराजों की आवाजों से मृगण सारा भयभीत, क्योंकि सभी जीवों को होती अपनी ही प्राणों से प्रिय। भीलों के तीक्ष्ण बाणों से मरे पड़े हैं सिंह अनेक, हिंसा और अहिंसा का तो उनमें होता नहीं विवेक। बाणावली वीर को होता अपनी ही बाणों पर गर्व, मारे जाते वन के प्राणी उनके जब भी आता पर्व। मध्य प्रदेश में पर्वत है विंध्याचल, इंदौर से आगे महाराजा भोज की धारा नगरी से पहले विंध्याचल पर्वत, हमने भी उनकी तलहटियों में विहार किया है। वहां पे दंडकारण्य वन था जिसमें बड़े बड़े पहाड़ भी हैं, जहाँ पे शेर, चीते, भालू, हाथी इत्यादि सभी प्राणियों का वास भी है। और उस जंगल में भीलों के तीक्ष्ण बाणों से अनेक सिंह और अन्य प्राणी मरे हुए पड़े हैं, क्योंकि शिकार उनका शौक होता है। उनके लिए हिंसा अहिंसा में कोई फर्क, उनके लिए हिंसा में और अहिंसा में कोई फर्क नहीं होता। कभी नहीं रह सकते हो कल जैसे आप बने हो आज, विविध पक्षियों ने वृक्षों पर बना रखे हैं अपने नीड़। कभी नहीं हो पाती वन में नगरों जैसी भारी भीड़। और उस विंध्याचल पर्वत के बीच में से नदी भी निकलती है और जंगल में विविध प्रकार के पक्षियों ने अपने घोंसले बना रखे हैं। कुल मिलाकर यूं कहना चाहूंगा, प्रकृति का बड़ा सुंदर वातावरण था, प्रकृति का बड़ा सुंदर वातावरण था। और प्रकृति के वातावरण को देखने के लिए आप लोग जंगलों में जाते हो, पहाड़ों में जाते हो, है जी, प्राकृतिक वातावरण को देखने के लिए। क्योंकि जब व्यक्ति प्रकृति के बीच में जाता है तो स्वाभाविक उसका मन शांत हो जाता है। डॉक्टर लोग भी जिनको तनाव होता है, जिनके बेचैनी रहती है, उनको बोलते हैं कि भाई जरा त्रिनगर में जैन स्थानक के पीछे वर्धमान पार्क उसमें घूम के आया करो, 1 घंटा घूम लोगे तो तुम्हारी तबीयत। लेकिन लोगों क्या देता है, बेड के ऊपर पड़े पड़े सिसकते रहेंगे, शरीर को हिलाने की कोशिश नहीं करते।
तो वहाँ का प्राकृतिक वातावरण बड़ा सुंदर था। मरुभूति गजराज बनाए सुंदर मनहर बलशाली, युद्धादि पो करके मानो सत्ता अपनी संभाली। भाभी वरुणा भी मर करके हुई स्त्री आकर के बहुत प्रसन्न हो रही है वो युद्धादि को पा करके। किसे पिता है कौन कहाँ से आया पहले क्या था और पारसना 10 जन्मों में से देखो चला दूसरा दौर। मरुभूति जिसके सिर के पर बड़े भाई कमठ ने पत्थर का प्रहार किया, वहां से मरने के बाद विंध्याचल पर्वत में दंडकारण्य में वो हाथी के रूप में जन्म लेता। भगवान पार्श्वनाथ का समय तो प्राप्त करने के बाद दूसरा भाव हाथी का, और वो हाथी बड़ा बलशाली, बड़ा सुंदर और मनोहर। इसको बंद कर दो। और जो बलशाली होने के कारण जो हाथियों का झुंड था ना, वो उसका अधिकारी बना दिया, अधिपति, उनका राजा। और जो मरुभूति की भाभी थी ना वरुणा, वो भी मरने के बाद में उसी दंडकारण्य वन में पैदा होती है हथिनी के रूप में, और दोनों के आपस में संबंध होते हैं, और दोनों एक दूसरे को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े खुश होते हैं। और ये तो दोनों में से ना मरुभूति को पता, ना वरुणा को, ना हाथी को पता, ना हथनी को कि हम पिछले जन्म में कहाँ थे। हाँ जी, हमारा पिछला भव कहाँ था, उनमें से किसी को भी नहीं पता। पशु जीवन में क्या नहीं हो, पशु जीवन में क्या नहीं हो सकता है प्रेम, स्वार्थ त्याग होता वही दर्शन देता छे में। हस्ती मस्ती मारता करता काल व्यतीत, बहुत खुशी था देखिए होता यही प्रतीत। दोनों मस्ती के साथ में जंगल में रहते हैं और हस्ती के जीवन का सुख भोग करते हैं। किसी तरह की उनको कोई परेशानी महसूस नहीं होती, बड़ा मस्ती का जीवन जीते हैं। लेकिन ये है जन्म जन्मांतर के कर्म। पिछला जन्म किसका था? मनुष्य का, और ये जन्म जरा कर्म देख कर करियो, इन कर्मों की बहुत बुरी मार है, नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों का क्या हित। जरा कर्म देख कर करियो, इन कर्मों की बहुत बुरी मार है, नहीं बचा सकेगा पर फिर औरों का क्या हित। प्रेम परस्पर बहुत अधिकता रहते दोनों मिलकर वे, किसी किस्म की चिंता ईर्ष्या रहते कभी न दिल पर वे। पशु जीवन में होते हुए भी दोनों बड़े मिल करके चलते थे, किसी तरह की ईर्ष्या, कोई चिंता अपने दिमाग के ऊपर नहीं रहती थी। हाथी और हथनी इतने प्रेम से रहते हैं, शायद आज के समय में आप लोग मियाँ बीबी ढंग से नहीं रहते होंगे, है जी। पति पत्नी भी उस ढंग से मिल करके नहीं रहते होंगे। ऊंचे ऊंचे पर्वत मानो अपना मान दिखाते थे, सूंड उठाकर उनसे समता करने को ललचाते थे, करता उनका जहाँ कहीं मन बैठ वहीं पर जाते थे, इच्छा होती कभी भागते या फिर लेट लगाते थे। तुर शाखा को पकड़ कभी वे सारा पेड़ हिलाते थे, हमको कभी छेड़ना मतरे मानो याद दिलाते थे, कभी लगाकर रगड़तने से तन की खाल मिटाते थे, सदा स्वाश्री जीवन जीनो ऐसा पाठ पढ़ाते थे। जंगल में बड़े प्रेम से रहते हैं और अपनी सूंड उठा करके पहाड़ों की ओर देखते हैं, मानो वो उन पर्वतों का सामना करने के लिए तैयार हों। और कभी पेड़ की शाखा को पकड़ करके हिला देते हैं, अपनी ताकत का एहसास करने के लिए हम भी हैं, क्या याद दिलाने के लिए हम भी हैं। और कभी शरीर के साथ, पेड़ के साथ अपने शरीर को रगड़ते हुए अपने तन की खुजली मिटाते हैं, शायद लोगों को प्रेरणा देने के लिए कि अपना काम अपने हाथों से, अपना काम अपने हाथों से करना चाहिए, शायद ऐसी प्रेरणा देने के लिए। तो आप निरंतर चिंतामणि भगवान पार्श्वनाथ का जीवन चरित्र सुनेंगे।
एक बार नथुराम स्कूल में जा रहा था बैग उठाए हुए। अचानक एक ट्रक आया और बहुत तेज हॉर्न बजाते हुए इसके बराबर से निकल गया, बाल बाल बचा। ऐसे में नथुराम ने रोना शुरू कर दिया। दो चार बुजुर्ग बैठे हुए थे, वो कहते हैं बेटा रो क्यों रहे हो? अरे नीचे आ जाते तो फिर क्या होता, बस तो गए। कहा कि अंकल बस तो गया, लेकिन उस ट्रक के पीछे एक बात लिखी हुई थी, इसी टाइम कल फिर मिलेंगे। क्या लिखा हुआ था? इसी टाइम, तो 8:15 बजे कल फिर मिलेंगे। आप सभी प्रवचन का पूरा लाभ लें। गरज कर बोलेंगे शरमन भगवान महावीर, बोल चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। महापंजाब पर्वत स्वामी श्री भागमल जी महाराज, तो फिर को दादा गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज, हर दस्तावधानी पूज्य गुरुदेव शीतलोक चंद जी महाराज, परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी, गौर तपस्वी पुष्य श्री होशलाल जी महाराज, वर्तमानाचार्य सम्राट पुष्य श्री शिवमुनि जी महाराज। बोलिए श्री जैन धर्म की पंच परमेष्टि नवकार मंत्र भगवान की, संसार के सभी महापुरुषों की, भगवान महावीर स्वामी का संदेश। श्री चतारी मूलम हरिहंता मूलम सिद्धा मूलम साहू मूलम केवली प्रणतो धम्म मूलम चतारी लोतमा रिंदालोतमा सिद्धालोतमा सालोतमा केवली प्रणतो धमलोतमा चतारी शरण भौज्यामि रंते शरण भौज्यामि सिद्धे शरण भौज्यामि साहू शरण भौज्यामि केवली प्रणतो धम्मो शरण भौज्यामि। अरियंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, दया धर्म का शरणा, ये चार शरण दुख।